पाकिस्तान की सीज़ फायर मुद्दत ख़त्म होने से पहले अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान की वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को हो सकता है। पाकिस्तान में ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयार, पाकिस्तान को तरजीह देने का कहा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान अपने हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका की तमाम रेड लाइन इसी बुनियादी उसूल से निकलती हैं। कतर की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत, कतर की शमूलियत से इनकार कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर, ईरान, अमरीका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, अमरीका और बरादर ममालिक के साथ आला सतह के राबते जारी हैं। जंगबंदी का मतलब जंग का खात्मा नहीं। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मदाखलत बहरान को बढ़ा देगी, आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद अमरीकी पाबंदियों का शिकार ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजरा है। टैंकर चीनी मिल्कियत में है और इस पर चीनी अमला सवार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की $97 फ़ी बैरल पर फ़रोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। PSX 100 इंडेक्स 5043 पॉइंट इजाफे के बाद 1,65,635 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी तकरीबन 3%। जापान का निक्की इंडेक्स 2.4% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% मस्बत देखा गया। भारतीय शेयर बाजारों में 1% की कमी आई। जर्मन डेक्स और फ्रांस CAC में दौरान कारोबार 1% तक ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का अमरीका और इसराइल को जवाब। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। ईरान पर हमलों के लिए फ़िज़ाई हदूद अमरीका को देने के इनकार के बाद इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का फ़ैसला मौजूदा हालात के पेश नज़र किया है। इटली और इसराइल में दिफाई टेक्नोलॉजी में तहकीक और फ़ौजी साजो सामान के तबादले का मुआहिदा है जो खुदकार तरीके से अपडेट हो जाता है। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे वाशिंगटन में हो रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के सीनियर हुकाम के दरमियान 40 बरसों में होने वाला पहला बाज़ाबिता राब्ता है। इसराइल की नुमाइंदगी अमरीका में इसराइली सफ़ीर येचेलेटर, जबकि लबनान की नुमाइंदगी अमरीका में लबनानी सफ़ीर नदा हमदान करेंगे। इसराइल का जोर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर है। लबनान का कहना है कि वसी मुज़ाकरात से पहले लबनान मुकम्मल फायरबंदी चाहता है, जबकि इसराइली फ़ौज का लबनान से इनखला भी लबनान के मुतालबात में शामिल है। किसी भी मुल्क ने चीन के मुआशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कवानीन पर दस्तखत कर दिए। 20 शकों पर मुश्तमिल नए कवायद फ़ौरी नाफिज़ुल अमल हो गए। कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क में बैनुल-अक़वामी हदूद से मुतल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन या इसके शहरियों और इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीनी हुकूमत को इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। इन कवायद के तहत चीन के खिलाफ इक़दामात में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फ़हरिस्त भी तैयार की जाएगी।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कैनेडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कालास की भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ़ से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी पर तबादला ख़याल, कशीदगी में कमी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इज़हार। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान का नाजुक जंगबंदी के जरिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी है। फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त एतमाद न होने के बावजूद इस्लामाबाद को मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करना एक अहम पेशरफ्त है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में शहरी रहमान ने कहा कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए तसलसल के साथ बातचीत और लचकदार हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं होता। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लावरोव चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन, रवाबित के फ़रोग़ और आलमी अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख़याल किया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारियत से बाज रखा। कौम की हिमायत से फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। परेड का मुआयना किया। इस मौके पर फ्लाई पास का भी शानदार मुजाहरा किया गया। पावर डिवीज़न का पीक आवर्स में रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान से 3-4 साल में 100 अरब डॉलर बाहर गए हैं। बजट से पहले 10 अरब ही वापस ले आए। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ताजिर अपने बैरून मुल्क पैसों का 30% ही ले आएँ, बिजनेसमैन के लिए माहौल अच्छा हो जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका में डायरेक्टर IMF जिहाद ज़हूर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के मुआशी असरात से आगाह किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जल्द अगले केस की मंजूरी मिलने की तवक्को की। कहा केस जल्द जारी होने से पाकिस्तान को इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से भी मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी में ताउन पर तबादला ख़याल। मेगा की मैनेजिंग डायरेक्टर तसोतोमोया से मुलाकात। मुजावजा कलील मुद्दती तिजारती मालियाती सहूलत का खैर मकदम। सहूलत पर पेशरफ तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के सरबराह से मुलाकात में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना की बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी समेत दीगर इदारों के वफूद से भी मुलाकातें। सऊदी अरब की पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट करवाने की यकीन दहानी। जंग और दी न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए का कहना है कि सऊदी वलीअहद ने चंद रोज़ पहले इस मकसद के लिए वज़ीर ख़जाना को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भेजा ताकि वो पाकिस्तान को आगाह कर सकें कि खलीजी ममालिक की जानिब से 3 अरब डॉलर की वापसी के मुतालबे पर पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दौरे का वाहिद मकसद पाकिस्तान की क़यादत को मजबूत यकीन दहानी करवाना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पैदा होने वाले खला को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा।
हुक्काम ने इस इक़दाम को सऊदी क़यादत की जानिब से गैर मामूली इक़दाम करार दिया है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बरकरार। मुशीर ख़जाना वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि फिच की पाकिस्तान की रेटिंग बी नेगेटिव बरकरार रखना बेहतर मईशत और पॉलिसियों के तसलसल की अलामत है। इस्लाहात और पायदार तरक्की भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी को सहारा दे रही है। IMF की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.1% रहने की तवक्को है। महंगाई तकरीबन 7.9% तक महदूद रह सकती है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिख बिरादरी को बैसाखी के त्यौहार की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। दुआ है पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और हम आहंगी कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इज्तिमाई समरात को खुश दिली से मनाना ही समाजी इत्तेहाद को मजबूत करने का बायस है। अक़लियती बिरादरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है। MQM पाकिस्तान का सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट बंद लिफाफे में वज़ीर आला सिंध को भेज दी गई। हुकूमत सिंध ने रिपोर्ट को काबीना में पेश किया और पब्लिक नहीं किया। सानिया इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि लापरवाही हुई है। आग बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा वो फारूक सत्तार को संजीदा नहीं लेते। जब गुल प्लाजा की गैर कानूनी तोसी की गई उस वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। सिंध में रवां बरस अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 188 लड़के और 141 लड़कियां हैं। मजमूई तौर पर रवां साल 894 केस रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि सिंध में रोज़ाना बच्चों के औसतन 3 से 4 नए HIV केसेस सामने आ रहे हैं। खबरदार किया कि गैर महफूज तिब्बी तरीक़ेकार बच्चों में HIV के फैलाव की बड़ी वजह है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के नतीजे में खाम तेल की रूसी बरामदात कई गुना बढ़ गई। रूस ने फरवरी के $9.7 अरब के मुकाबले में मार्च में $19 अरब कमाई की। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मार्च में रूसी खाम तेल की बरामदात 3,20,000 बैरल यौमिया से बढ़कर 71 लाख बैरल यौमिया तक जा पहुँची। इसी दौरान खाम तेल और इसकी मसनूआत महंगी हो गई, जिसकी वजह से रूस को तवक्को से ज़्यादा आमदनी हुई। धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ खत्ते में अमेरिका के मसाइल को मजीद बढ़ाएंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमेरिका ने नेक नीयती का मुज़ाहरा नहीं किया। तनाज़ात के हल के लिए तरजीह सिफारतकारी है।